जीवन उत्साह न्यूज पर आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं रमेश शर्मा आज आपको लेकर चल रहा हूं एक और नई पहल की तरफ। जैसा कि आप जानते हैं कि अभी पंचायतों के इलेक्शंस बहुत ही नज़दीक हैं और पूरे हिमाचल प्रदेश में एक त्योहार जैसा माहौल बना है। पंचायतों के चुनाव केवल राजनीतिक चुनाव नहीं होते हैं, बल्कि ये चुनाव एक आम आदमी के एक ऐसे प्रतिनिधि के होते हैं जो व्यक्ति अपने गांव में तरक्की चाहता है, अपने आसपास के क्षेत्र के, अपने आसपास के परिवेश को खुशहाल बनाना चाहता है। और यही वजह है कि पंचायती चुनाव में किसी सिंबल का, पर्टिकुलर किसी पार्टी के सिंबल का इस्तेमाल नहीं होता है। यहां पर जो भी लोग चुने जाते हैं वो लोग चुने जाते हैं जो आपके गांव, आपकी सुख सुविधाओं, आपके घर के पास आज की जो समस्याएं हैं उनको समाधान करने के लिए सरकारों तक ले जाते हैं। पंचायती चुनाव में हम आपकी लगातार मुलाकात करा रहे हैं उन सभी लोगों से जो प्रधानों से, उप प्रधानों के पद या फिर बीडीसी या फिर जिला परिषद के पदों के लिए उम्मीदवार हैं। और आज हम इसी सिलसिले में आपकी मुलाकात करा रहे हैं एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति जो कि गांव कड़साई के रहने वाले हैं और पहले प्रधान रह चुके हैं, जिन्होंने बीडीसी के पद के लिए इन चुनावों में अपनी दावेदारी की है। तजुर्बेकार व्यक्ति हैं, घिसे हुए हैं, सामाजिक कार्यों में हमेशा आगे रहते हैं, शांत स्वभाव और मृदुभाषी हैं। और इनके अंदर सबसे अच्छी बात जो है वो ये है कि सामने वाले व्यक्ति को सुनने का या बोलने का पूरा मौका ये देते हैं। आज हमारे स्टूडियो में रविंदर कुमार जी आए हैं और ये बीडीसी के चुनाव में गांव कड़साई और ननावा, इन दो पंचायतों के तहत चुनाव लड़ने की उम्मीदवारी घोषित कर रहे हैं। और इनको हमने आज अपने स्टूडियो में बुलाया और इनसे जानना चाहा कि किस तरह से ये बीडीसी पद के लिए एक योग्य उम्मीदवार साबित हो सकते हैं। आप सब लोग इनके विचारों से जरूर समझें। और जो ये हम आपके बीच में जिन कैंडिडेट्स को भी ला रहे हैं, हमारा यहां पर इनको लाने का, दिखाने का जो मोटिव है वो ये है कि आप अपने प्रतिनिधियों के बारे में एक सही तरीके से, उनकी कार्यशैली के साथ साथ उनके व्यवहार, उनके स्वभाव के साथ सब चीजों को समझ सकें, ताकि आप बेहतर तरीके से एनालिसिस करके अपने प्रतिनिधि का चुनाव कर सकें। आप केवल प्रतिनिधि नहीं चुनने जा रहे हैं, मैंने पहले भी आपसे कहा है कि आप एक ऐसा चेहरा चुनने जा रहे हैं जो आपके सुख दुख में, आपके हर एक समस्या में, आपकी हर एक मुसीबत में और हर एक अच्छे बुरे कार्य में आपके साथ खड़ा हो सकता है। इसलिए आप चुनाव करने से पहले व्यक्ति की योग्यता, उसका पास्ट एक्सपीरियंस, उसका स्वभाव, सभी चीजों को ध्यान में रखते हुए इस बार वोट दें, क्योंकि बार बार गलतियां करने का अर्थ यह होता है कि हम उन लोगों को गलती से चुन के ले आते हैं जिन लोगों का ना तो कोई वजूद होता है, ना कोई उनके पास नॉलेज होता है, ना उनका कोई औचित्य होता है, और वो केवल बोझ बनकर हमारे ऊपर केवल एक प्रतिनिधि के रूप में खड़े हो जाते हैं, जबकि कोई तरक्की की बात जहां पर आती है वो जीरो साबित होते हैं। तो चलिए आपकी मुलाकात कराते हैं मिस्टर रविंदर कुमार जी, जो बीडीसी पद के लिए ननावा और कड़साई पंचायत के अंतर्गत अपनी उम्मीदवारी तय कर रहे हैं। रविंदर कुमार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका जीवन उत्साह के इस खास कार्यक्रम में। और आज आपने अपनी दावेदारी की है कि आप ननावा और कड़साई पंचायत से बीडीसी पद के लिए उम्मीदवार खड़े होने जा रहे हैं। तो हम सबसे पहले आपको बहुत बहुत बधाई देते हैं, शुभकामनाएं देते हैं कि आप अपने मकसद में कामयाब हों और जो जनता के लिए आपकी सोच है, समाज के लिए जो आप करना चाहते हैं, उसमें भी आप कामयाब हों। तो सबसे पहले आप इसको लेकर क्या कहना चाहेंगे? धन्यवाद रमेश जी, आपने मुझे जीवन उत्साह स्टूडियो में बुलाने के लिए आपका धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि मैं ननावा और कड़साई पंचायत से बीडीसी के उम्मीदवार के रूप में खड़ा होने जा रहा हूँ जी। और मैं इससे पहले कड़साई पंचायत का पूर्व में प्रधान रह चुका हूँ जी। और मैंने पूर्व में प्रधान रहने के नाते अथाह विकास करवाया है पंचायत कड़साई में जी। मेरा पंचायत में आने का कोई उद्देश्य नहीं था, लेकिन
हर लोग यही बोलते थे कि गांवों में सड़क की बड़ी प्रॉब्लम है, और हमारा जो गांव है वो सड़क से कटा हुआ था जी। मेन रोड तो हमारा जाता था, लेकिन लोगों ने मुझे प्रेरित किया, आप खड़े हो जाओ, हम आपका साथ देंगे। लोगों ने भरपूर साथ दिया, मैं बना और मैंने पंचायत के 5 वार्डों के बीच में सड़क दी। बहुत बढ़िया। जिस वार्ड में सड़क ना पहुंची उस वार्ड में अगर लोगों ने जमीन ना दी तो ही सड़क ना पहुंची, अन्यथा मैंने 5 वार्डों के बीच में सड़क देने का प्रयास किया है और 5 ही वार्डों में लगभग 70-80% में कामयाब हो चुका हूं जी। सबसे बड़ी समस्या हमारी पंचायत में ये रहा करती थी कि हमारा जो स्कूल था वो मेन रोड से कम 2 किलोमीटर नीचे पड़ता था जी। वहां पर हमारा हेल्थ सेंटर था, पंचायत घर था और प्राइमरी और मिडिल स्कूल हुआ करता था। तो मैंने सबसे पहले लोगों को मोटिवेट कर करके वो रोड, लिंक रोड जो है वो गांव के मध्य से निकाल करके स्कूल तक पहुंचाया है जी। और गांव कलवाड़ा को भी जोड़ने का प्रयत्न किया है, सहेली भेबड़ को भी जोड़ने का मैंने प्रयत्न किया है जी। इस बार रिजर्वेशन की वजह से कड़साई पंचायत की जो प्रधान की सीट थी वो रिजर्व हो गई जी। फिर लोगों के मुझे फोन आने लगे, मैंने कहा कोई बात नहीं, अगर रिजर्व हो गए तो भी कोई बात नहीं, आरक्षण है, गवर्नमेंट का अपना एजेंडा है। जी जी। एक दिन बाद जो है वो बीडीसी की जो आरक्षण था वो बीडीसी की सीटें अनाउंस हो गई, तो जब बीडीसी की हमारी सीट जो है वो ओपन आ गई जी, तो मुझे लोगों के फोन आने लगे कि आप ऐसा करो कि आप बीडीसी के लिए खड़े हो जाओ जी। मैंने उनसे कहा कि ठीक है मैं खड़ा तो हो जाऊंगा, लेकिन आप लोग हमारा साथ दोगे जी। तो उन्होंने कहा कि जैसे जहां पर मैं पंचायत के कार्यों को छोड़ करके गया हूं, इक्का दुक्का कार्यों को छोड़ करके बाकी कोई हमारी पंचायत में 5 साल में विकास नहीं हुआ है जी। तो इस बात को लेकर के मुझे लोगों ने मोटिवेट किया। मैंने ननवा पंचायत में भी संपर्क करा जो मेरे नॉन थे जी जी। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इस सीट के लिए आ जाते हैं तो इससे बड़ी हमारे लिए खुशी की और क्या बात हो सकती है। तो ननवा पंचायत के समस्त पंचायत वासियों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से, कड़साई पंचायत के समस्त पंचायत वासियों से, माताओं बहनों बुजुर्गों से मेरी अपील रहेगी कि जिस प्रकार से मैंने पीछे अपनी पंचायत को एक विकास की गति दी है तो मैं चाहूँगा कि मुझे एक बार फिर बीडीसी के लिए उम्मीदवार मैं खड़ा हूँ, मुझे विजय बनाएं और ये विजय जो है वो इलाके की विजय होगी। अगर मैं बीडीसी का मेंबर बन करके आ जाऊंगा तो मैं बीडीसी का मेंबर नहीं बल्कि एक आम आदमी बीडीसी का मेंबर रहेगा जी। अच्छा रविंद्र जी, बड़े अच्छी आपने बात यहाँ पर कही है। मेरे को एक व्यक्ति ने एक बात भी कही थी कि बीडीसी का कोई बहुत बड़ा रोल नहीं होता है, लेकिन मैंने उस व्यक्ति को एक जवाब दिया। मैं उस आपकी बात से सहमत पहले इसलिए ला रहा हूं इस बात को ताकि आप उस बात से भी कितने सहमत हैं मैं समझ लूं। तो मैंने उनको कहा कि एक प्रधान के पास तो एक पंचायत का ही दायित्व होता है, लेकिन एक बीडीसी के पास 2 पंचायतों का दायित्व होता है। अगर बीडीसी चाहे तो जो डेवलपमेंट वहां पर हो रही है पंचायतों में, दोनों पंचायतों में, उन दोनों के ऊपर नजर रखते हुए और बेहतर निरीक्षण करते हुए आगे बढ़ सकता है। तो मैं इस सवाल से मैं जो समझता हूं, जो मेरा अपना तजुर्बा है कि मैं पंचायतों में लगातार रहता हूं और मैं वाकई में आपकी पंचायतों में भी गया हूं और देखा है, मैंने काफी काम आपके माध्यम से कराए गए हैं और मैंने तभी आपको अपने स्टूडियो में बुलाया है। आपकी जो मार्केट में छवि है वो बहुत ही एक साफ सुथरी छवि है, एक सभ्य व्यक्ति की छवि है और हम भी ये प्रयास करते हैं कि जब सभ्य लोग समाज में आते हैं, जब चुन के आते हैं तो हम उनको समाज के बीच में लाएं। तो जैसे अभी एक बीडीसी के रूप में आप यदि चुने जाते हैं, हमारी शुभकामनाएं आपके साथ हैं, तो क्या क्या आपकी जो प्रायोरिटीज हैं आपकी पंचायत को लेकर वो रहेंगी ताकि आपके दर्शक और आपके जो वोटर्स हैं, सपोर्टर्स हैं, वो उस बात से सहमत हो सकें। जी सर, मैं आपके इस प्रश्न से सहमत हूँ। बीडीसी का एक पद, ये एक्चुअल पंचायत जो है वो एक परिवार का रूप होती है जी। इसमें एक वार्ड पंच से लेकर के, एक उप प्रधान से लेकर के, एक प्रधान से लेकर के, एक बीडीसी से लेकर के ये एक परिवार होता है। जब हमने अपने घर का कोई विकास करना हो तो अगर परिवार एकजुट हो जाता है तो घर में विकास काफी होता है जी। तो जैसे मानो कि मैं अभी बीडीसी के पद के लिए आया हूं और लोगों ने अगर मुझे चुन करके भेजा जी, तो पंचायत के माध्यम से जो काम लोगों के होने हैं वो तो होने ही है जी। लेकिन एक बीडीसी का एक दायित्व बनता है कि ब्लॉक में एक अलग से ग्रांट मिल जाना जी।
जो कुछ एक काम होते हैं जो पंचायत करवाने में सक्षम नहीं होती है, तो वो बीडीसी के माध्यम से हो सकते हैं जी। तो बीडीसी का भी एक अपना अलग से रोल है। ऐसा नहीं है कि प्रधान ही सब कुछ होता है या प्रधान के पास ही पैसे होते हैं जी। हमारे पास भी बजट रहेगा, हम भी अपनी बात को आगे अधिकारियों तक पहुंचा सकते हैं और इन काम जो है वो उसको थोड़ी गति मिल जाती है। जब 2 आदमी इकट्ठे होकर के 4 आदमी इकट्ठे होकर के काम को करते हैं तो उसको गति मिलती है और काम भी बड़ी आसानी से पूर्ण हो जाता है। जी रविंदर जी, आपने बहुत अच्छी बात ये कही है। अभी हम पहले इंटरव्यू में आपसे आज इतनी ही चर्चा करेंगे, क्योंकि अगले इंटरव्यूज में हम आपकी बहुत सारी बातों को लाएंगे, क्योंकि धीरे धीरे जब आप मार्केट में जाएंगे अगले 10-15 दिनों में आपको हम दोबारा स्टूडियो में बुलाएंगे। लेकिन चलते चलते मैं ये चाहूंगा कि आप अपने वोटर्स को, अपने जो सपोर्टर्स हैं, उनको एक अपील जरूर कर दें कि वो क्यों आपको वोट दें। मैं समस्त कड़साई पंचायत के वासियों से, समस्त ननवा पंचायत के वासियों से ये अपील करना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैंने पूर्व में रहते हुए अपनी पंचायत का अथाह विकास करवाया है जी, तो मैं चाहता हूँ कि कड़साई पंचायत और ननवा पंचायत मेरा एक घर है जी। साथ में लगती दोनों पंचायतें हैं। कड़साई पंचायत के लोग भी तो मेरे परिचित हैं ही हैं, लेकिन ननवा पंचायत के भी हर बच्चा मेरा परिचित है जी। तो जो भी मेरे से यथासंभव हो सकता है, जो भी बीडीसी के अंतर्गत काम होते हैं, वो तो मैं करवाने का प्रयत्न करूंगा और उससे ज़्यादा भी एक्सेस अगर जहां तक मेरी अप्रोच होती है, जहां तक मेरी अधिकारियों से पहुंच होती है, और भी ज़्यादा काम करने के लिए प्रयत्न करूंगा। तो सबसे मेरी यही अपील है कि मुझे बीडीसी के रूप में चुन करके भेजें। आपकी मांग को, आपकी हर समस्या को मैं पूरे जोर से प्रशासन के सामने उठाऊंगा। जी, बहुत बहुत धन्यवाद रविंदर जी, आप हमारे स्टूडियो में आए और हम आपको एक बार फिर से बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हैं आपकी इस नई शुरुआत के लिए, जिंदगी में जो आपने सोच है उसको पूर्ण करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धन्यवाद जी, धन्यवाद। तो आज हमारे बीच में मिस्टर रविंदर कुमार जी, जो बीडीसी पद के लिए ननावा और कड़साई पंचायत के तहत उम्मीदवारी कर रहे हैं। और अगर आपको लगता है कि रविंदर जी एक योग्य कैंडिडेट हैं, अगर आपको लगता है कि ये आपके एरिया का, आपके गांव का विकास कर सकते हैं, तो ये आपके लिए एक कैंडिडेट को समझने का एक अच्छा माध्यम हो सकता है कि आप जीवन उत्साह न्यूज के इस इंटरव्यू के माध्यम से आप उनको समझें। अगर आपके कोई सवाल है, सुझाव है, तो आप इस पे कमेंट कर सकते हैं। और रविंदर कुमार जी, क्योंकि अब आपके बीच में एक बीडीसी पद के लिए आ रहे हैं, तो आपको और भी कैंडिडेट्स जो आएंगे, उन कैंडिडेट्स और इनके बीच में कंपैरिजन करना आसान हो जाएगा। और कहते हैं जब आप किसी के बारे में जान लेते हो, समझ लेते हो, तो उसको चुनना भी आसान हो जाता है। जीवन उत्साह न्यूज के साथ आप इसी तरह से बने रहें। और मेरा उन सभी उम्मीदवारों से ये निवेदन है कि अगर आप भी अपनी बात को एक मंच के माध्यम से अपने लोगों, अपने समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, तो जीवन उत्साह न्यूज आपका बाहें फैलाकर स्वागत करती है। आप आइए, अपनी बात रखिए और हमारे समाज को एक बेहतर प्रतिनिधि के रूप में दीजिए। और जो आपके पास नॉलेज है, जो आपके पास तजुर्बा है, उसको आप शेयर कीजिए। इससे लोगों के अंदर जागरूकता तो आएगी ही आएगी, उसके साथ साथ में उन लोगों के अंदर जो वोट को खरीदने की और बेचने की, या वोट बेच के जो वोट देते हैं या किसी बहाने से लोगों को लालच दे के वोट लेने का प्रयास करते हैं, उन लोगों के लिए भी मुश्किल खड़ी हो जाएगी। क्योंकि अच्छे लोग जब अपनी बात के साथ, अपने नॉलेज के साथ में मार्केट में आएंगे, आपके एरिया में आएंगे, तो आपका विकास भी करवाएंगे। इसलिए ध्यान रखिए, चुनिए उन्हीं को जो चुनने के लायक हैं। आप उनको बिल्कुल मत चुनिए जो आपके लिए समाज में कहीं खतरा हो सकते हैं, या उनके हाथ में शक्ति आने की वजह से कहीं वो उसका दुरुपयोग कर सकते हैं। जीवन उत्साह न्यूज की इस खबर के साथ आप बने रहे। खबर अच्छी लगे तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका।